वादी कश्मीर में आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की, उसमें कई सारे मेन इश्यूज़ पे बात हुई है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इशू था वो था असेंबली की सिटिंग का लेकर। उसमें बताया गया कि 13 अक्टूबर के बाद जो है वो एक बारी फिर से असेंबली का सेशन वादी कश्मीर के अंदर शुरू होगा और हर 6 महीने के अंदर असेंबली का सेशन होना भी चाहिए, जिसमें कुछ प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं वो सबमिट करनी है, कुछ प्राइवेट रेजोल्यूशंस हैं वो ऑन बोर्ड करने हैं। कैबिनेट ने कोई बड़ा डिसीजन लेना है, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिले, इस हवाले से बात करनी है। और जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है इसमें महराज मलिक के हवाले से भी रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है उनके हक़ में, और महराज मलिक की रिहाई को लेकर भी जो है वो बात की जा सकती है। वहीं जानकारी के मुताबिक इसमें डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात या अधिक जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई है। जो फोकस था इस मीटिंग का वो सबसे ज़्यादा रहा है कि जो सैलाब मुतासिर हैं उनके किस तरीके से जो है वो हुकूमत की जानिब से किस तरीके से जो वो माली मदद की जाएगी, हुकूमत किस तरीके से जो वो फ्रूट ग्रोवर्स को कंपनसेशन दे, जिन लोगों का इस बार फसल या मेवा नुकसान हुआ है उन लोगों को हुकूमत किस तरीके से कंपनसेट करें। उसके साथ साथ जिन लोगों के घर जो है वो क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड में तबाह बर्बाद हुए हैं उन लोगों के लिए वापस जो है वो किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई बड़ा फ़ैसला लिया जाए। वहीं क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड के साथ साथ जो सैलाबी सूरत हाल रही है जम्मू कश्मीर में, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्राइवेट और सरकारी इमारतों का नुकसान हुआ है, उनके ऊपर फोकस किया गया। एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो स्कूल्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार के फ्लैश फ्लड की वजह से, उन स्कूल्स की वापस तामीर करने के लिए, उन्हें वापस जो है वो एक बारी फिर से रेडी करने के लिए हुकूमत किन चीज़ों पर फोकस करेगी उस पर बात हुई। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात हुई कि जो ये कैबिनेट के अंदर जो मीटिंग रही इसमें जो असेंबली है उसके हवाले से बात रही कि असेंबली का जो नेक्स्ट सेशन है वो बहुत जल्द होने वाला है और 13 अक्टूबर के बाद असेंबली का एक नया सेशन होगा और ये कुछ ही रोज़ का होगा और इसमें जो है वो कुछ मेन अहम तरीन मुद्दों पर बात भी की जाएगी। जैसे आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे कुछ सारे सवाल भी हुए और जिन सवालात में एक सवाल जो है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से पूछा गया। उन्होंने कहा कि अभी हमें 10 महीने हुआ हैं, हमारा जो वादा है वो 5 साल का है, 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोग ये उम्मीद ना रखें कि 10 महीने में ही सब चीज़ें हो जाएंगी, धीरे धीरे हम अपने वादे पूरे करेंगे, हमें उसके लिए वक्त चाहिए। अभी 10 महीने हुए हैं, पूरा 5 साल होने तक हम कई सारे वादे अपने पूरे कर सकते हैं। उन वादों को पूरा करने के लिए रियासत का दर्जा होना इंतहाई ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर की असेंबली के स्पीकर जो हैं उन्होंने भी हालिया एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं कर सकते हैं। रियासती दर्जे के बाद ही हम जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए कुछ बड़े फ़ैसले ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा ना मिलने के बाद अगर आप ये तवक्कात रखेंगे कि हम बेहतर कर सकते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आएंगे। तो आज की इस मीटिंग में कोई डेलीवेजर, कोई कैजुअल लेबर्स या अधिक बाकी जो मुलाजमीन हैं उनके लिए कोई बड़ी डिबेट डिस्कशन नहीं हुई, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड्स, जिन लोगों के उसमें घर तबाह बर्बाद हुए हैं, जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो तबाह हुए हैं वो कैसे देखे जाएंगे, फ्रूट ग्रोवर्स का जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर गौर व फिक्र की गई है, जिन लोगों का फसल तबाह हुआ है उसको देखा जाएगा, हुकूमत किस तरीके के जो फ़ैसले हैं वो फ्यूचर में लेगी, वो उन चीज़ों के ऊपर जो है वो वक्ती तौर काफ़ी ज़्यादा हुकूमत की जानिब से कोशिशें की गई हैं और हुकूमत ने उस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस किया है। अब हम सब लोग ये तवक्कात रखते थे कि इस असेंबली के सेशन में कोई बड़े फ़ैसले भी लिए जा सकते हैं। ऑन बोर्ड बड़ी सारी प्राइवेट मेंबर बिल होंगे, उन प्राइवेट मेंबर बिल्स के ऊपर जो है वो वक्फ बिल के बारे में भी जो है वो बात होगी। शराब की बिल जो माजी में यानी कि जो पहली असेंबली थी उसमें पास होनी चाहिए थी, पाबंदी को लेकर वो नहीं हुई। डेलीवेजर्स के लिए एलजी साहब ने ग्रीन सिग्नल ज़रूर दिखाया था। वहीदुर रहमान जो परे हैं उन्होंने अपना बिल ऑन टेबल करने की कोशिश की थी लेकिन उस टाइम में वो भी नहीं हो पाया। अब महराज मलिक के हवाले से भी तफसीलात आ रही हैं कि उनके ऊपर जो PSA लगा है, असेंबली क्या उसकी मजम्मत करेगी, अगरचे मजम्मत करेगी तो उसके लिए भी एक रेजोल्यूशन असेंबली पास कर सकती है। उसके साथ साथ कई सारे और अहम तरीन मुद्दे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हालिया ही जो हालात काफ़ी ज़्यादा बदतर हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से कोशिश की जाएगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन मुद्दे हैं जिन पर बात हुई है और उन्हीं मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा भी हुई है। बहरहाल इस मीटिंग के अंदर बाकी जो यानी कि मुलाजमीन हैं उनके लिए कोई उतनी बड़ी बात नहीं हुई है। हाईवे बंद रहा, हाईवे की वजह से नुकसान हुआ काफ़ी ज़्यादा, उसका उमर अब्दुल्ला ने जो है वो कहा कि वो हमारे पास
नेशनल हाईवे नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बात करनी है, उस हवाले से इस असम्बली में डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगी। बड़ी सारी चीज़ें इस असम्बली के बीच में होंगी। अब महराज मलिक पे जो है वो हंगामी सूरत हाल को देखा जाएगा। तो अहम तरीन कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। बहरहाल इस असम्बली को जब हम कवर करेंगे श्रीनगर से तो आपको हम सारी अपडेट्स देंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी का पैगाम नहीं था, सिर्फ सैलाब मुतासरीन के लिए थोड़ी बहुत माली मदद करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई बड़ा फ़ैसला लिया जा सकता है, इस तरीके की बात की गई है।